चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा वेव्स का स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव किस में आता है? सुपर पोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। तो इट इज नथिंग बट प्रोपोगेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। यस नो, बट एक कंडीशन है, क्योंकि सुपरपोजिशन से दो रिजल्ट मिलते हैं। पहला स्टेशनरी वेव और दूसरा बीट्स फॉर्मेशन। बट पहला जो है हमारे पास वो है स्टेशनरी वेव। तो कुछ कंडीशन होना चाहिए। जब सुपरपोजिशन से बीट्स भी मिल रही है और स्टेशनरी भी मिल रहा है तो कोई डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस ये है, पहला कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कैसा होना चाहिए? एम्पलीट्यूड शुड बी सेम होना चाहिए, बराबर है। सेकेंड कंडीशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ वेव्स अगेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन है तो स्टेशनरी वेव मिलेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट है तो फिर क्या मिलेगा? बीट फॉर्मेशन मिलेगा। एक और कंडीशन है कि इसमें डायरेक्शन जो है दोनों वेव का अपोजिट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? अपोजिट होना चाहिए। तो अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो दूसरी नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन मैच करती है तो आफ्टर सुपरपोजिशन क्या मिलेगा? स्टेशनरी वेव मिलेगा। स्टेशनरी वेव का ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। कंडीशन क्या होता है हमेशा? स्पीड ऑलवेज शुड बी व्हाट? कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास अगर हमें स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन चाहिए तो पहले डायग्राम देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू रिजिड surfaces and we have first wave like this। तो हमने कंडीशन क्या रखी है जल्दी बताओ? एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब है कि जब ये रिटर्न करेगा तो वापस इस तरीके से आएगा। ये सुनो, तो इस तरीके से वेव देखो गया, टकराया रिजिड सरफेस से और वापस रिटर्न हो गया। ये सुनो, आप देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? डिफरेंट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और ये नेगेटिव, बट इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कैसे है? देखिए सेम है। तो इसी वेव को हम स्टेशनरी वेव बोलेंगे, बराबर है, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन मैच हो गई। सो नाउ वी हैव ऑलवेज रिमेंबर, रिजिड सरफेस पे जो सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है उसका नाम होता है नोड। क्या नाम है? नोड, NODE। नोड का मतलब मिनिमम एम्पलीट्यूड। यस और नो? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब नोड, मिनिमम एम्पलीट्यूड का मतलब नोड। बट आप देखेंगे यहां पर ए और ए मिलाकर के टोटल एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 2A। तो क्या ये सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड है? इसको हम लोगों ने नाम दिया है ए फॉर व्हाट? एंटी नोड। क्या नाम है इसका? एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब व्हाट? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जैसे अगर हमारे पास सिंपल प्रोग्रेसिव वेव है तो उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता था ए, बट आफ्टर सुपरपोजिशन जो मिलेगा हमें स्टेशनरी वेव, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है व्हाट? 2A। और मिनिमम एन यानी जीरो, मिनिमम जीरो। ये तो नाम है। नोड यानी मिनिमम एम्पलीट्यूड, एंटी नोड यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। हमें जो पता करना है स्टेशनरी वेव में, दिस इज व्हाट? स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी नाम क्यों है ये आपको दिख रहा होगा। स्टेशनरी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी एनर्जी प्रोपोगेट हो रही है, बराबर है। तो हमारा अगर स्टेशनरी वेव है ये, सो राइट नाउ वी कैन से दैट कि हमें ये भी एंटी नोड और ये भी एंटी नोड मिला। ऐसा नो, यहाँ मिनिमम है तो ये नोड और ये वाला भी नोड मिला। तो हमें ये पता करना है कि दो सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, या टू सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस, या टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि उसी के बाद हम बाकी एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो हमें पता करना है कि ये दो एंटी नोड का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या फिर दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, या फिर एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट एक्स, वो क्या है? टू सक्सेसिव एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, या फिर वाई क्या है? टू सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस, या फिर जेड क्या है? व्हाट? नोड और एंटी नोड के बीच का। बट ये सब सक्सेसिव मतलब लगातार की बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहला एंटी नोड और फोर्थ एंटी नोड, नहीं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो हमने देखना है कि इसमें क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट, बराबर। सो नाउ
अगर सुपरपोजिशन कराना है तो सबसे पहले हमें दो प्रोग्रेसिव वेव लेना पड़ेगा। क्या मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाई है प्रोपोगेशन ऑफ वेव? तो हम लोग उसमें से कोई एक फॉर्मेट ले लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी हैव टू व्हाट सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ये सुनो, कम से कम हमारे पास दो होना चाहिए सुपरपोजिशन के लिए, कम से कम दो चाहिए। तीन होगा तो भी चलेगा, चार होगा तो भी, बट एटलीस्ट दो होना चाहिए, बराबर है। तो चलो सबसे पहले ले लेते हैं, मेरा फेवरेट फॉर्म लेंगे, दैट इज व्हाट बाई वन इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लैम्डा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स, बराबर है। क्या इसके अलावा भी बहुत सारे थे? पहला था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हैं, बट मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास में इसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या है। बाई वन मैंने क्या बताया था, अलोंग वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ए फॉर व्हाट एम्पलीट्यूड, v for what velocity, lambda is what wavelength, x is what displacement along x axis। तो हमारे पास सुपरपोजिशन के लिए एक और होना चाहिए, यस और नो। तो जब ये नेगेटिव है तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये पॉजिटिव x एक्सिस में हो गया, ये सही है। तो हमारे पास दूसरा कौन सा चाहिए, नेगेटिव x एक्सिस में। तो दूसरा ले लेते हैं y2 इज इक्वल टू व्हाट। अच्छा, एम्पलीट्यूड में a1 a2 लिखूं या सिर्फ a? सिर्फ a, क्यों? एम्पलीट्यूड शुड बी सेम। तो a साइन 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा और भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी कि फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, एंड ब्रैकेट वी टी प्लस एक्स। प्लस क्यों होगा भाई? क्योंकि दूसरा डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो अगर एक पॉजिटिव में है तो दूसरा नेगेटिव एक्सिस में होगा। क्या बात है, बेहतरीन। तो क्या हमारी दोनों वेव्स में कंडीशन मैच हो रही है? यस, एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। ये सुनो, and now we have after superposition, तो आफ्टर सुपरपोजिशन बेटा जब भी सुपरपोजिशन होगा इसका मतलब एक ही होता है, दोनों वेव को आपस में ऐड कर देना, वेक्टर सम कर देना। तो जब वेक्टर सम होगा तो क्या मिलेगा, बाई वन प्लस बाई टू, बराबर। अब इसमें दोनों वैल्यू को क्या रख देंगे, पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा बोलो, कमॉन। ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस, कमॉन, ए साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी प्लस एक्स। क्या बात है, ठीक, डन। क्या इसका हमें बिल्कुल स्टैंडर्ड सॉल्व करते हुए लेके आना है? अगर हम स्टैंडर्ड में देखें तो क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, साइन का फंक्शन होता है, और ये पूरा फेज एंगल होता है, बराबर है। तो ऐसा ही फॉर्मेट चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा फॉर्मेट नहीं आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे। मैथ्स यूज करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर प्लस है तो सबसे पहला जो चीज दिख रहा है मुझे वो है कि दोनों में ए कॉमन है, ये सुनो। तो अगर मैं ए कॉमन ले लूं बेटा तो क्या बचेगा, बोलते जाओ फटाफट। पहला बचेगा साइन ऑफ व्हाट 2 पाई बाय लैम्डा ब्रैकेट वी टी माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा ब्रैकेट बी टी प्लस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या क्या किया अभी तक हम लोगों ने, हमें बनानी है स्टेशनरी वेव। इसके लिए हमें लगेंगे टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। इसके लिए हमने कंडीशन रखी है, एम्पलीट्यूड शुड बी सेम, फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, बट डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। तो एक कहाँ लिया हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, दूसरा हमने कहाँ लिया, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम, और दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n इज इक्वल टू वॉट, b बाय लैम्डा, पढ़ाया था मैंने। तो v बाय लैम्डा दोनों में कैसा दिख रहा है, सेम। सो राइट नाउ इसके आगे का एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, एक बार रिपीट करेंगे यहाँ से। क्या है बेटा हमारे पास, कम ऑन, y इज इक्वल टू ए कॉमन, बोलो भाई, साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा वी टी प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या लगा सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फंक्शन बन गया मेरा साइन सी और दूसरा साइन डी। तो सी की जगह पर हमारे पास क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा बी टी माइनस एक्स, और डी की जगह पर 2 पाई बाई लैम्डा बी टी प्लस एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें पता है कि साइन सी और प्लस साइन डी क्या होना चाहिए, फॉर्मूला है, बोलो कमॉन, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2,
और इनटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई टू। तो क्या ये पूरा फंक्शन c है? क्या ये पूरा फंक्शन d है? तो जहां जहां c है वहां c डाल देंगे और जहां जहां d है वहां d डाल देंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ शुरू करेंगे, कम ऑन। y इज इक्वल टू वॉट? a। सबसे पहला क्या आएगा हमने, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना? 2a। और फिर उसके बाद में साइन। क्या आप ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों को ऐड करना है एंड डिवाइड बाय 2। लेकिन आप एक चीज देखिए कि दोनों में अगर हम ऐड करेंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा कैसा दिख रहा है? कॉमन। अगर दोनों में कॉमन है तो क्या लिखें? कम ऑन, 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन। ये सुनो, ब्रैकेट जल्दी बताइए, vt माइनस एक्स प्लस vt प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कितना? 2। बढ़िया। इनटू कॉस ऑफ कितना आएगा? 2 पाई बाय लैम्डा, अगेन कॉमन, क्या बचेगा? कम ऑन, vt माइनस एक्स माइनस vt माइनस हो जाएगा x एंड डिवाइडेड बाई 2। बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखें इसको, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं, कितना आएगा? कम ऑन, ये आएगा vt माइनस एक्स और माइनस vt माइनस एक्स, ठीक है, बाई 2। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इसके आगे का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। इसके बाद में काटा पीटी शुरू करेंगे भाई। ये माइनस एक्स है और ये वाला उड़ा दिया, हाँ या ना? यहां से क्या उड़ेगा? vt उड़ जाएगा, सही। क्या बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना लिखूंगा मैं? 2a साइन ऑफ 2 पाई बाई लैम्डा। डन। ब्रैकेट के अंदर vt प्लस vt ट्वाइस ऑफ vt एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? 2। बोलो ठीक है। इनटू कॉस ऑफ ब्रैकेट, यहां पे मिला 2 पाई। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2x। सो माइनस इंटू वॉट? 2x होल डिवाइडेड बाई 2। सिंपल मैथ है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बराबर है। बहुत बढ़िया। अब क्या करें? काटा पीटी करें फिर। क्या ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। यहां पर क्या है? लैम्डा भी है। ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कैंसिल। क्या बात है। अब हम दो फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां तक समझ में आया क्या क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहले दो वेव ली, दोनों को सुपरपोजिशन किया, ए कॉमन लिया, साइन सी प्लस साइन डी लगाया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, काटा पीटी किया। और इसके बाद में क्या बचेगा? दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला यूज करेंगे बी बाय लैम्डा, क्या ये एन बताया था मैंने? दूसरा यूज करेंगे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा प्लस ऑफ कॉस थीटा होता है। ये सुनो, ये तो नहीं बदलने वाला, कॉस फंक्शन पॉजिटिव आता है। तो अगर मैं यहां पर वैल्यू रखना चाहूंगा तो अगले पेज पे चले तो हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जगह है हमारे पास, y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बराबर साइन ऑफ, बताते जाओ भाई, 2 पाई बी टी बाय लैम्डा। तो b बाई टी इज व्हाट? n। तो 2 पाई n t, बोलो सही, इनटू कॉस ऑफ, अब माइनस का तो लेना देना है नहीं, तो 2 पाई x अपॉन लैम्डा, सही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, बोलो क्या? y इक्वल टू कॉस को एक जगह पे लिख लो, क्या आएगा? 2 पाई x अपॉन लैम्डा, साइन ऑफ क्या बचा? 2 पाई एन टी, सही। तो क्या आपको नहीं लगता स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया? देखो, क्या ये हमारे पास पूरा एम्पलीट्यूड है? क्या ये साइन है? क्या हमारे पास ये वाला फंक्शन है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है? आओ चेक करते हैं। अगर हम पहले पेज पे जाएं तो हमने देखा कि इस वेव की इक्वेशन में पहला क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड और बाद में साइन का फंक्शन। वैसे यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये साइन का फंक्शन मिला और ये पूरा प्लस साइन कहां गया? गायब हो गया। बट फर्क इतना है कि पहले एम्पलीट्यूड सिर्फ ए था, बट इस बार एम्पलीट्यूड 2a cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्डा। इसका मतलब इस बार एम्पलीट्यूड फंक्शन पे डिपेंड है, किसके? कॉस के फंक्शन पे। कॉस चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, बराबर है। सब शुरू करें। तो आगे की कहानी ऐसी है कि हम लिख सकते हैं कि भाई व्हाट, दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट? स्टेशनरी वेव। बढ़िया। लेकिन हमारा ये टारगेट नहीं था, हमारा टारगेट था डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड
और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स पता करना है, बराबर है। तो वो कौन डिसाइड करेगा? एम्पलीट्यूड ना। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पेज। अगर आप ध्यान से देखें, सो नाउ वी हैव नेक्स्ट टारगेट, वी हैव टू फाइंड आउट सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, कम ऑन, किसके बीच में पता करना है? सबसे पहला टू एंटी नोड। अब एंटी नोड अगर मैंने निकाल लिया तो नोड तो आप भी निकाल लेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एम्पलीट्यूड आया है वो कितना आया है, बताइए कम ऑन। ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ, एक मिनट, क्या है बेटा? 2a कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, सही है। अगर मैं इसको नाम दे दूं r, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गई, बोलो? y इज इक्वल टू r साइन 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट? स्टेशनरी वेव, वेयर एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज व्हाट? 2a cos ऑफ 2 पाई x बाई लैम्बडा। अरे नहीं आया? जैसे वहां नाम क्या दिया अपन ने, a, तो यहाँ क्या नाम दे दिया, r। r की वैल्यू कितनी है? 2a cos 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। अब बहुत आसान है, अगर आप दो सक्सेसिव एंटी नोड या दो सक्सेसिव नोड के बीच का डिस्टेंस पता करेंगे। शुरू करें। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो एंटी नोड अगर मैं देखूं ध्यान से डायग्राम में, तो मेरे पास में क्या था? a प्लस ए मिला के कितना? a है ना। तो जब ये एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ कुछ और हुआ होगा, यहाँ पे कुछ और हुआ होगा, लेकिन सबसे मैक्सिमम कितना है? 2a। तो एंटी नोड कब मिलेगा? बोलो भाई, जब एम्पलीट्यूड मेरा कितना हो जाएगा, बोलो कितना? 2a। तो मैं लिखूंगा कि फॉर एंटी नोड, यस और नो, r शुड बी प्लस माइनस 2a, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो प्लस माइनस 2a क्या रख दूं मैं? तो प्लस माइनस 2a इज इक्वल टू कितना आएगा? 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। नहीं आया? क्या ये 2a कैंसिल हो जाएगा? बहुत बढ़िया। अगर ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या? प्लस माइनस 1 इक्वल टू व्हाट? कॉस ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्डा। बहुत सिंपल है। क्या मैं ऐसा पता कर सकता हूं कि 2 पाई x अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि कॉस का वैल्यू कब कब +1 और कब कब -1 होता है। तो आपको याद होगा कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सबसे पहला एंगल 0। ठीक, डन। व्हाट अबाउट कॉस 90? कॉस 0 1, कॉस 90 तो वो तो नहीं आएगा। तो कॉस 90 अगर 0 होता है तो वो नहीं आएगा, तो आगे बढ़ेंगे। अब फिर आते हैं कॉस पाई, तो कॉस पाई कितना? -1। तो क्या ये कॉस पाई लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल। अरे सही है क्या? तो 0 डिग्री और पाई, कैसे बहुत एंगल हो सकते हैं। जहां जहां वैल्यू क्या होगा 1, और जहां जहां वैल्यू होगा -1, वो सारे एंगल आ जाएंगे। फिलहाल के लिए हमने कितने लिए? 2। एक और ले सकते हैं, चलो। अगर हम अगला बात करें 3 पाई बाई 2, फिर से क्या हो जाएगा? 0। फिर से बात करें 2 पाई, तो कितना आ जाएगा? 1। अरे हाँ, है ना? देख लो, कॉस के फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन होता है, सही। यहां पर एंगल 0, पाई बाई 2, पाई, और ये 3 पाई बाई 2, 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, और लास्ट में 2 पाई, सही है क्या? तो जब 0 एंगल था तो 1, जब पाई बाई 2 एंगल था तो 0, वो तो नहीं ले सकते। पाई है तो -1, फिर से 3 पाई बाई 2 आ गया तो 0, वो भी नहीं लिया हमने, और फिर से 2 पाई तो 1। अरे हाँ, है ना? तो कैसा आ रहा है? 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सही है। तो क्या एक एक करके कंपैरिजन करेंगे? तो अगर मैंने देखा कि अगर आपने 0 से फॉर्मेट लिया तो इससे फायदा नहीं, सेकंड से कंपेयर करेंगे। तो अगर ये सेकंड वाला कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा? कम ऑन, पाई पाई, तो x इक्वल टू कितना? तो x1 वी हैव लैम्डा बाय 2। बहुत बढ़िया। अगर मैं सेकंड वाले से कंपेयर करूं तो 2 पाई 2 पाई कैंसिल, तो कितना आएगा? लैम्डा। अरे हाँ, है ना? अब मुझे बताइए कि हमारे पास जो स्टेशनरी है
ये वाली वेव, इसका मतलब है कि पहला एंटी नोड कहाँ मिला, λ/2, अगला वाला कहाँ मिला, लैम्डा। सारी डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, बराबर। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट इज व्हाट, कि अगर मुझे सक्सेसिव डिस्टेंस चाहिए तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x1, यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बोलो, x2 - x1। तो हमारे पास में आ गया डिस्टेंस बिटवीन, कम ऑन, किसके बीच का, ये सक्सेसिव टू व्हाट, एंटी नोड। तो कितना आएगा बेटा, x2 माइनस कितना, लैम्डा माइनस, आंसर इज व्हाट, λ/2। लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो हम लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मेट आ गया कि ये जो डिस्टेंस हमने सोचा था वो कितना आया, λ/2। अभी नेक्स्ट टारगेट बिटवीन टू नोड्स। अच्छा बिना सॉल्व करे बताओ कितना आने वाला है, बिना सॉल्व करे। जब ये दोनों के बीच का λ/2 है तो वेव की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो ऑब्वियसली नोड और नोड का भी सेम आने वाला है, बराबर है। चेकआउट करें, अब आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो फॉर एंटी नोड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बोलो, सॉरी नोड के लिए, तो फॉर नोड्स के लिए, तो नोड के लिए बेटा एम्पलीट्यूड कितना है, 0 0 है, तो मैं लिखूंगा फॉर नोड्स एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। तो हम लिखेंगे यहां पर कि मेरे पास था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना, ट्वाइस ऑफ ए कॉस ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा। तो आर शुड बी 0 फॉर व्हाट, नोड। तो मैं लिखूंगा कि फॉर नोड्स के लिए आर कितना हो जाएगा, 0, यानी 0 इज इक्वल टू व्हाट, 2a cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा। तो ये वाला जो 2a वो नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, cos ऑफ 2πx अपॉन लैम्डा कितना, 0। फिर से वही कहानी, हमें वो एंगल खोजने हैं जिसमें cos की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो सबसे पहला क्या आएगा, आप ही बताओ, वेरी गुड, और 3π/2 और 5/2, ऐसे चलते रहेगा। अब कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट नोड कहां मिलेगा, फर्स्ट नोड मिलेगा पहला कंपैरिजन करने पर। तो जब इसका कंपैरिजन मैंने किया तो पाई, तो क्या मिला, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाय, तो फर्स्ट वी हैव λ/4, सही है क्या। दूसरा कंपेयर करेंगे तो 3π/2, पाई कैंसिल, तो लैम्डा हो जाएगा, कर लो, करके देख लो, 2πx2 है ना, अपॉन लैम्डा 3π/2, सही है। पाई वी गेट कैंसिल, सो वी हैव x2 इक्वल टू, इधर चला जाएगा 3 λ/what, 4। तो हमें क्या करना होता था, डिस्टेंस बिटवीन टू व्हाट, सक्सेसिव नोड्स। तो क्या आएगा, x2 माइनस, क्या बात है, x2 माइनस x1 का मतलब 3 λ/4 माइनस, तो λ/4, 4 क्या हो गया, कॉमन, 3 लैम्डा माइनस, तो वी हैव 2 से 2, सो वी हैव फाइनल आंसर इज व्हाट, अगेन λ/2। नहीं आया, एक मिनट। एंड नाउ लास्ट क्या बचा, 1 2 3 1 2 3, सही। तो ये हमारे पास एंटी नोड, ये हमारे पास एंटी नोड, ये हमारे पास ये वाला नोड नोड, और रिजिड सरफेस में हमेशा नोड मिलता है, क्यों मिलता है बताऊंगा बाद में। अब मुझे बताइए कि दो एंटी नोड का λ/2, दो नोड का λ/2, तो सोचो नोड और एंटी नोड कितना आएगा, कमन बिना सॉल्व करे, आधा λ/2 का, तो आधा कितना, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब कंटिन्यू, एंटी नोड एंड
नोड। व्हाट इज द फॉर्मूला? लैम्डा बाय। तो फाइनली हमारे पास पहले हमने निकाला कंडीशन फॉर स्टेशनरी वेव, फिर हमने निकाला कि दोनों वेव का सुपरपोजिशन इक्वेशन क्या होगा, फिर हमने निकाला कंडीशन फॉर एंटी नोड, फिर कंडीशन ऑफ नोड, फिर हमें कितना डिस्टेंस मिला, एंटी नोड के बीच का भी लैम्डा बाई 2, नोड के बीच का भी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, एंटी नोड और नोड लैम्डा बाय 4। तो ये कंप्लीट स्टेशनरी वेव है जिसका एप्लीकेशन शुरू होगा, बराबर है। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आज इस वाले वीडियो में इतना ही लेक्चर करेंगे रिकॉर्ड।